यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। देखिए बेटा, चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारा चैप्टर था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर जो 15 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 15 चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन मैं आपको आज ही कराऊंगा इसी के साथ। ठीक है, पहले आप देख लीजिएगा 16 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 16 का इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हमें। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें वो देखिए हमें। बेटा पहले से इस चैप्टर का नेम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और बेटा सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वॉल्यूम किस किस का हो सकता है, जो 3D सॉलिड होते हैं ना, जो 3D सॉलिड होते हैं उनका, ओनली फॉर 3D सॉलिड या 3D डायग्राम जो आप देखते हैं वो, जिसमें आपने देखा होगा क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, स्क्वायर होता है, कॉन होता है, सिलेंडर होता है, एंड बेटा पिरामिड एंड प्रिज्म होते हैं। लेकिन आपके लिए, आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए क्या क्या आ सकते हैं वो दिखिएगा। आपके लिए आ सकते हैं क्यूब, क्यूबॉइड आ सकते नहीं, आ चुके हैं क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, कॉन एंड सिलेंडर। बस इतनी चीज़ आएगी और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इंट्रोडक्शन, लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द मेथड टू फाइंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो यानी कि जो पिछला चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा था चैप्टर सर्कल के बारे में। तो सर्कल में बेटा वो क्या था, एक प्लेन था, एक 2D था। 2D यानी कि जब प्लेन फिगर होता है उसे 2D बोलते हैं, और जो प्लेन फिगर नहीं होता है, सॉलिड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलेंगे 3D। तो बेटा अभी तक जो हमने पढ़े थे, रेक्टेंगल पढ़े थे, ट्रायंगल पढ़े थे, सर्कल, इट इज यानी स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपिजियम, ये सारे के सारे ये 2D थे। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब क्या है, 3D है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड फिगर, द ब्रिक्स, मैचिस बॉक्स, प्लान वॉल्स ऑफ हाउस, वाटर टैंक, cricket ball, etc. or different shapes of solid figure. Main difference between plane figure and solid figure is that plane figure are completely lie in the plane where solid figure do not lie in the plane। देखिए बेटा, ये सॉलिड फिगर होता है वो प्लेन नहीं होता, लेकिन जो 2D होता है जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें जो प्लेन फिगर आएगा वो बेटा क्या होता है, प्लेन होता है। जो प्लेन फिगर होता है प्लेन होता है, बट सॉलिड फिगर होता है वो प्लेन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और जो अभी तक जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सॉलिड फिगर होएगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा, बट जो प्लेन फिगर होगा वो 2 डायमेंशनल होगा, यानी 2D होगा। बट जो सॉलिड होगा वो सब क्या हो जाएंगे, 3D। 3D के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, कॉन एंड सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, और भी होगा तो देखा जाएगा। वैसे प्रिज्म और पिरामिड भी है, बट प्रिज्म और पिरामिड शायद आपके नहीं होंगे। देखिए आगे देखते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए बेटा यहाँ पे तो आपको फर्स्टली ये जानना होगा कि क्यूब, एक वन क्यूब है, उस इन दिस क्यूब टोटल वर्टिसेस 8, टोटल फेस 6, टोटल एजेस 12। ये पहले आपको पता होना चाहिए। और ऑयलर ने एक फॉर्मूला दिया था वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑयलर ने एक फॉर्मूला दिया था, वो दिया था v प्लस एफ इक्वल हो जाएगा e माइनस 2। ये फॉर्मूला दिया था ऑयलर ने दिया था v प्लस एफ इक्वल e माइनस 2। देखिए ये ऑयलर का फॉर्मूला था। और देखिए यहाँ पे आ गई, तो अब देखिए मैं आपको जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, फर्स्ट तो आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाने के बाद आप उनके क्वेश्चन नहीं फार्मूले भी लिखिएगा। देखिए इस टाइप का डायग्राम बनाना है आपको। ऑयलर फार्मूला आपके कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं वो, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, अभी तक तो नहीं होगा। अभी जो मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ उसमें आपको नहीं लिखना है। देखिए फर्स्ट आप क्यूबॉइड बनाओगे, क्यूबॉइड देखिए बनाना कैसे, ये देखिए ये, ठीक है। सेकेंड यहाँ से यहाँ 2 रेक्टेंगल बनाने और इनको सबको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और फिर इनके नेम दे दीजिएगा। अब आपको नीचे लिखना है फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया नहीं, फर्स्ट लिखोगे टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये फॉर्मूला है हमारा टोटल सरफेस एरिया का। यानी इसको शॉर्ट में बेटा किस टाइप से लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे 2 ब्रैकेट LB BH LH। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। नॉर्मली ये यूज़ नहीं करना, ये तो सीखने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ अरे लेंथ। ठीक है बेटा, ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा इसका, देखिए बेटा इसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका हो जाएगा वॉल्यूम, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ हो जाएगा LBH। क्या हो जाएगा, LBH। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल हो जाएगा LBH। क्या हो जाएगा, LBH। ये दो फॉर्मूले थे, इन दो का आप याद रखिएगा। अब देखिए आपके बेटा माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आया कैसे, आ रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट तो ये कि 3 डायमेंशनल है, यानी कि उसमें 3 पार्ट होने चाहिए। तो बेटा जैसे आप वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो वॉल्यूम हमेशा तीनों का मल्टीप्लाई होता है। 3 डायमेंशनल होगी तो 3 मल्टीप्लाई होगा, 4 डायमेंशनल होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बेटा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होते हैं, 4 डायमेंशनल कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में आपको 3 के मल्टीप्लाई, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ऐसा क्यों, देखिएगा यहाँ पे आप सपोज करिए आपके पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये बेटा अभी मेरे पास ये तो 2D शेप में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको 3D शेप में बनाना है। देखिए यहाँ पे तब मुझे इस चलो मैं क्यूबॉइड ही बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो सरफेस पार्ट है ना, सरफेस ये देखिए नीचे वाला बेस सरफेस ये। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ दो यूज़ हो रही है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये रही हाइट, ये रही हाइट। अब देखिए इसमें कुछ भरा जा रहा है, नहीं जब वॉल्यूम क्यों फाइंड किया जाता है, जब उसका पूरा का पूरा कुछ भरना है या कुछ उससे उसमें भरा जा चुका है। जैसे ऑयल की बात हो रही है या चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे वुड की बात हो रही है, तब उसको जब भरा जाएगा तब बेटा क्या होगा कि लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे तो आपने जो भी भरना था वो भर चुके हैं नीचे वाला। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप सामान को भरोगे, चाहे वाटर भरो, तब भी वो क्या होगा, ऊपर आता जाएगा। कंप्लीट भरेगा तब आप यहाँ पे बढ़ी क्या, हाइट। तो नीचे वाला जो सरफेस था वो किसका, रेक्टेंगल का था। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और बड़ा क्या, हाइट। तो भर गया ना, तो इससे हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। अभी हमने एक पढ़ा कि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमने क्या पढ़ा था, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, यही तो पढ़ा। अब देखिए इसमें बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12B प्लस 12H प्लस 2BH, यही तो है। अगर यदि इसको हम एक्सटेंड कर दें तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे बेटा इसमें ये होगा कि देखिए यहाँ पे तो 2LB, यानी अब देखिए आपके पास जो क्यूबॉइड है उसमें टोटल सरफेस कितने हैं, नहीं फेस कितना है, टोटल फेस 6 फेस है ना, टोटल 6 फेस। तो 2 फेस 2 फेस 2 फेस। और अब आपने देखा होगा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो क्यूबॉइड में अपोजिट फेस इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट फेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, उसमें से 2 2 इक्वल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट लिखा है LB, फर्स्ट लिखा है LB,
सेकंड लिखा है LH और थर्ड लिखा है BH। तो फर्स्ट जो LH लिखा है वो हमारे पास जो यहाँ पे दिखेगा बेटा, फिर से बना रहा हूँ, अब देखिए ये वाला फेस है ना, ये इसी फेस के इक्वल होगा, ये फेस होगा। अब देखिए ये वाला जो अंदर फेस है ना, देखिए ये जिसमें मैं प्लस लगा रहा हूँ, इस फेस के इक्वल होगा ये फेस, ठीक है। तो ये भी इक्वल है। और जो नीचे वाला फेस है ना, जिसमें मैं माइनस बना रहा हूँ, वो सब के सब किसके इक्वल होंगे, ऊपर वाले फेस के। यानी इस टाइप के यानी टू फेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस वजह से मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। अब देखिए बेटा ये का ये रूल्स किस में होंगे, क्यूब में होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यूब, और क्यूब किससे बन रहा है, क्यूब बन रहा है स्क्वायर से। क्यूबोर्ड बना था, यहाँ देखिए ये हमारे पास स्क्वायर है, ये देखिए ये हमारे पास क्यूब बन गया। और क्यूब के लिए भी बेटा वही सिस्टम है, ये हमारा सेकंड है क्यूब। क्यूब के लिए भी वही टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे देखिए ऑल साइड इक्वल है, अरे ऑल फेस इक्वल है। वहाँ तो क्या था, अपोजिट फेस इक्वल थे। यहाँ पे क्योंकि आपने स्क्वायर में देखा होगा ऑल साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे अब ऑल फेस इक्वल होंगे। तो ऑल फेस इक्वल होंगे तो टोटल फेस कितने हैं, 6। और 1 फेस होता है, उसका एरिया क्या होता है, तो होता है साइड स्क्वायर। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए सेकेंड हमारा, इसी का सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए अभी हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या लिखा था, LBH, क्योंकि वहाँ डिफरेंट थी, बट यहाँ तो तीनों तीन इक्वल है, इसलिए हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, हो जाएगा साइड की पावर क्यूब। आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड क्यूब। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये होती है कि आपको अगर यदि यहाँ पे क्या डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ा, क्या डायगोनल, तब आप कौन सा रूल्स अपनाओगे। यहाँ पे देखिए ये रहा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, नोट करके दिखा हुआ है, देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। जब भी बेटा डायगोनल की बात करेगा तो इफ LBH आर लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड, देन डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H², एंड क्यूब डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा √3 साइड हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए कि सर ये आए कैसे, तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आए कैसे तो भी मैं बता दूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि होते ये हैं, और ये कुछ यूनिट है, इनका भी ध्यान रखिएगा बेटा, ये यूनिट भी काम आने वाली है, ठीक है। ये यूनिट भी काम आने वाली है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देखिए 1 लीटर इक्वल होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। यानी कि ये क्यूबिक कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे ऐसे जैसे LITRE 1 लीटर इक्वल हो जाएगा 1000 सेमी क्यूब, ठीक है। यानी 10 10 10 3 टाइम्स। देखिए यहाँ तो डायगोनल हो गया, क्यूब हो गया, एरिया हो गया, और वॉल्यूम हो गया और एरिया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, बस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे एक्सरसाइज 16.1 में इतना ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिक्सटीन पॉइंट टू में इतना ही है सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिलेंडर। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए बेटा यहाँ पे सिलेंडर,
सिलेंडर का यह दिखेगा आपने, ये सिलेंडर है आपका, ये कहोगे नहीं सर ये तो नहीं है, तो ये हो गया है ना। अगर यदि यहाँ से इसको काट दिया जाए तो हमारे पास आएगा क्या, रेक्टेंगल आएगा। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, क्लास 8th में पढ़ा था। अब देखिए, अब हमें देखना यहाँ पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये सिलेंडर है, नीचे वाला पार्ट क्या है, सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। और अब देखिए ये वाला भी तो है ना, ये क्या है, 2 पाई आर, क्या है, 2 पाई आर एंड एच, समझ गए आप। ये देखिए इसमें जो अगर मैंने अभी कटिंग करके दिखाया था तो इस टाइप का आया था ABCD तो देखिए ये वाला तो ये वाला है ना, ये वाला तो यही है जो गोल गोल पार्ट है, ये ऐसे गोल पार्ट है। तो ये तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और हाइट बढ़ेगी ये, तो ये एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, ब्रेथ कितनी है एच, हो गया। तो अब देखिए इसका हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट हो जाएगा आर प्लस एच, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेटा एक और चीज़ मिलेगी, वो हो जाएगी कवर्ड सरफेस एरिया। क्या मिलेगा यहाँ पे, कवर्ड सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे सेकंड पार्ट मिलेगा कवर्ड सरफेस एरिया। अब देखिए कवर्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, देखिए यहाँ से हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा कवर्ड सरफेस एरिया में क्या होगा कि मैंने अभी क्या बोला था आपको, कटिंग करेंगे तब इस टाइप का आएगा। तो ये वाला पार्ट है, ये तो यहाँ पे सर्कल है ना, देखिए सर्कुलर पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और ये हाइट कितनी है एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेटा ये आपको लर्न रखने हैं। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूरा लिख दीजिएगा, इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब देखिए थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए बेटा यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे सर्कल है और ये सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए ये वाला नीचे वाला पार्ट, सबसे पहले आप इसको भरोगे, भर दिया। अब देखिए ये बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। तो अब देखिए नीचे वाला पार्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर। अब ये बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का, जब ये तो रेक्टेंगल शेप में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम हमारा हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर एच। तो यही हमारा वॉल्यूम है। 3 चीज़ें थी, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, एंड आज हमें सिलेंडर भी हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे वाले पार्ट में कल कराऊंगा। उससे पहले मैं एक 15 का जो क्वेश्चन रह गया था उस पहले क्वेश्चन को मैं करना चाहूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये कल वाला क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन ऑफ गिवन फिगर वेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर एंड टेकिंग एवरी साइड ऑफ स्क्वायर एज द डायमीटर ऑफ 4 सेमी सर्कल आर ड्रॉन। देखिए बेटा यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर दें। हमें शेडेड पोर्शन यानी ये वाले पोर्शन चाहिए, जो ये हमें डिज़ाइन दे रखी है उस डिज़ाइन में ये वाले ही पोर्शन चाहिए। बाकी जो वाइट दिख रहा है उसको सबको हटा देना है। तो देखिए बेटा ये वाला क्या है, सेमी सर्कल। देखिए ये वाला सेमी सर्कल है, ये वाला भी क्या है, सेमी सर्कल है, ये वाला भी क्या है, सेमी सर्कल है, और ये वाला भी क्या है, सेमी सर्कल है कि नहीं। देखिए बेटा ये वाला सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल है। ठीक है, तो फर्स्टली हम ये करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर देते हैं, और फिर देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर देते हैं, और इसको इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तब हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, ये वाला और इधर वाला। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइम्स हम एक बार और करते हैं ये काम। तब हम क्या करेंगे, वापस वो का वही, अब की बार हम इसको और इसको माइनस कर देंगे। तब हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा ये वाला और इधर बच जाएगा ये वाला। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमारे पास फोर्थ पार्ट है ना। ये देखिए फर्स्ट पार्ट, और देखिए मैं पूरा फिर से बताऊँगा, यहाँ पे काट देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट जब हम काम करेंगे तब हमारे पास सपोज करो कि ये स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर दिया, ये वाला और ये वाला हमने माइनस, जब हम इस वाले शेप को सेमी सर्कल को इस वाले सेमी सर्कल को माइनस करेंगे तब हमारे पास ये और ये बच जाएंगे। अब की बार करेंगे तब ये और ये बच जाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद इन 4 के 4 पार्टों को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बेटा गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लिखा है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इन फिगर लेट अनशेप्ड पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे बताना है बेटा। ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, all these part meet at point O in same manner। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे ये करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस
एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका नेम ओ दोगे तो लिखोगे यहाँ पे AOD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BOC। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बेटा 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 3.14, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर देखिए यहाँ पे जो साइड गिवन है ना वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर है, वो 10 सेंटीमीटर है, तो वही तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। तब यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/2 3.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो हाफ और हाफ 1 हो गया डायरेक्ट ही। तो देखिए बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 25, तो इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 78.5, आंसर आ जाएगा 21.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 21.5 सेमी स्क्वायर। अब देखिए, अब हमारे पास सेकंड दिखेगा, सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट सेकंड, अभी हमने किस किस का फाइंड आउट किया है? फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड एंड फोर्थ इक्वल हो जाएगा 21.5 सेमी। थर्ड देखिएगा, क्योंकि बेटा अभी हमने इसका फाइंड आउट किया था, इसका तो 21.5 आया था, तो इसका और इसका भी 21.5 आएगा, इसलिए लिखा, डायरेक्ट लिखा सिमिलरली। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे थर्स एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तब हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस हो जाएगा 21.5 प्लस हो जाएगा 21.5, तो यहाँ देखिए 100 माइनस हो जाएगा 21 यानी 43, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 57 मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर 57 सेमी स्क्वायर। तो अब देखिए लास्ट में लिखेंगे थर्स एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल हो जाएगा 57 सेमी स्क्वायर आंसर। इस टाइप से बेटा ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर में अगर पहले हमने इसको और इसको माइनस किया है तब हमारे पास ये और ये पार्ट रह जाएंगे, इनके नंबर दिया हमने थर्ड और इसका नंबर दिया फोर्थ। ठीक है, सेकेंड टाइम्स हमने ये करेंगे कि वापस एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे और फिर अब की बार इसको और इसको माइनस करेंगे, तब हमारे पास देखो ये वाले पार्ट रह जाता है ना, तब अब की बार हमारे पास ये आएगा फर्स्ट और ये आएगा हमारा सेकेंड। ठीक है, तो इनको भी माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसलिए इस टाइप से करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो चुकी है एकदम, और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 16। कौन सी होगी? 16
जो कि 3 फार्मूले मैंने बता दिए, उनको अच्छे से लिख लेना, ध्यान रखना। और न्यू जो 3 फार्मूले रह गए वो कल बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक यू, बाय बाय। एंड बेटा यूट्यूब पे जा रहे हो, देख रहे हो तो अच्छी बात है, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बेटा, थैंक यू।